नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 26 मई, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में अनुदेशक के 2404 पदों पर भर्ती। बिहार में अवैध खनन को लेकर सख्त हुई नीतीश सरकार। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की तीसरी किस्त के लिए इस दिन तक करे आवेदन। दुनिया की टॉप 50 इनोवेटिव कंपनियों में टाटा ग्रुप अकेली भारतीय फर्म। दूसरा क्वालिफायर गुजरात टाइटंस बना मुंबई इंडियंस के बीच। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में अनुदेशक के 2404 पदों पर भर्ती। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से अनुदेशक के कुल 2404 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 12वीं ITI डिग्री डिप्लोमा पास किया होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट dssc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 जून 2023 तक निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि पदों के अनुसार अलग अलग शैक्षणिक योग्यता तय की गई है, इसलिए आवेदन करने से पहले विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य देख लें। पंचायत उपचुनाव का मतदान हुआ खत्म, इस दिन जारी होगा रिजल्ट। बीते दिन बिहार के 300 प्रखंडों की 593 पंचायतों में 605 पदों के लिए मुखिया, पंचायत सदस्य व पंच के लिए मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो गई। बता दें कि इस पंचायत उपचुनाव के लिए कुल 86 मतदान केंद्र बनाए गए थे। वहीं मतदान के दौरान मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी तक धारा 144 लागू कर दिया गया था और साथ ही पंचायत में सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और सुपर जोनल मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति भी की गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मतदान की शुरुआत सुबह 7 बजे से हो चुकी थी, जो कि शाम 5 बजे तक चली। वहीं वोटों की गिनती अब 27 मई को सुबह 8 बजे से संबंधित प्रखंड मुख्यालयों पर की जाएगी। मालूम हो कि सभी पदों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच अलग अलग EVM में वोट डाले गए। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे झुनझुनवा पहाड़ी के बारे में। झुनझुनवा पहाड़ी औरंगाबाद जिले का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। झुनझुनवा पहाड़ी औरंगाबाद में पवई गांव में स्थित है। पवई ग्राम औरंगाबाद से करीब 6 किलोमीटर दूर है। आप यहां पर अपने वाहन से पहुंच सकते हैं। यहां पर आपको एक ऊंची पहाड़ी देखने के लिए मिलती है। इस पहाड़ी में स्थित चट्टानों से तू की आवाज आती है। जब आप पहाड़ी में स्थित शिलाखंडों में चोट करते हैं तो आपको धातु की आवाज सुनने के लिए मिलती है। दूर दूर से पर्यटक पवई पहाड़ देखने के लिए आते हैं। पहाड़ के शिखर पर शिवलिंग स्थापित है, जहां सावन में जल चढ़ाने के श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। पहाड़ी बहुत सुंदर है, चारों तरफ आपको हरियाली देखने के लिए मिलती है और यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। बिहार में अवैध खनन को लेकर सख्त हुई नीतीश सरकार। राज्य में बालू के अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए इन दिनों बिहार सरकार के द्वारा पूरी सख्ती बरती जा रही है। बता दें कि अवैध खनन को लेकर बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के द्वारा पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा गया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा पारित आदेश का अक्षरशः अनुपालन करे और साथ ही अवैध खनन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि जिन घाटों की बंदोबस्ती नहीं हुई है उस घाट पर पूरी तरह खनन को प्रतिबंधित करे और इसे सुनिश्चित करे। वहीं वैसे घाट जहां बंदोबस्ती का कार्य पूरा हो चुका है वहां शर्तों के साथ खनन का कार्य करवाए। उन्होंने कहा कि यह सभी कार्य पुलिस तथा खनन विभाग के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध नियमित छापेमारी की जाए। जमीन म्यूटेशन फर्जीवाड़े पर नकेल कसने की कवायद तेज। राज्य में म्यूटेशन फर्जीवाड़े पर नकेल कसने के लिए विभाग की ओर से रैयत जमीन की जमाबंदी को मोबाइल नंबर व आधार नंबर से लिंक किया जाएगा, जिसके बाद जमाबंदी को लेकर कोई धांधली या फर्जीवाड़ा नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से और भी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, जिसके तहत राजस्व कर्मचारी मोबाइल ऐप जमाबंदी को हिंदी, उर्दू समेत 22 भाषाओं में देखने की सुविधा मिलेगी। मालूम हो कि विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राजस्व कर्मचारी मोबाइल ऐप की मदद से राजस्व कर्मचारियों के कार्यों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सकेगी। मालूम हो कि इस मोबाइल ऐप के जरिए जमाबंदी से जुड़े सभी तरह के काम ऑनलाइन किए जा सकेंगे और साथ ही कामों में तेजी भी आएगी। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की तीसरी किस्त के लिए इस दिन तक करे आवेदन। अगर आप भी उन व्यक्ति में से हैं जो बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ उठा रहे हैं तो आपके लिए यह खबर मददगार साबित हो सकता है। दरअसल जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अगर आपने अब तक इस योजना के तहत दी जाने वाली तीसरी किस्त के लिए विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है तो आपके पास इसके लिए ज्यादा समय निर्धारित नहीं किया गया है। बता दें कि पोर्टल पर उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करने की आखिरी तारीख 31 मई तक निर्धारित की गई है। मालूम हो कि उपयोगिता प्रमाण पत्र को अपलोड
डाउनलोड करने के लिए लाभुकों को udyamiuser.bihar.gov.in/login पर जाना होगा। वहीं तीसरी किस्त लाभुकों को प्रमाण पत्र की जांच करने के बाद दी जाएगी। मुजफ्फरपुर में उद्योग मंत्री और अपर मुख्य सचिव ने की टेक्सटाइल हब की शुरुआत। बीते दिन बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ और अपर मुख्य सचिव संदीप पौंडरिक के द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में एक टेक्सटाइल हब का उद्घाटन किया गया और साथ ही विभाग की ओर से की जाने वाली योजनाओं की समीक्षा भी की गई। बता दें कि इस दौरान मंत्री समीर कुमार महासेठ के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि यह प्रोजेक्ट करीब 5 करोड़ का है, जिसके लिए 50,000 स्क्वायर फीट का शेड आवंटित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस यूनिट की शुरुआत करीब 250 मशीन और 3500 कारीगरों के साथ हुई है। वहीं आने वाले दिनों में इस टेक्सटाइल उद्योग में 2000 मशीनें और लगाई जाएंगी, जिससे कि और भी लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। उन्होंने बताया कि फिलहाल यहां सिर्फ महिलाओं के रेडीमेड कपड़े मिलेंगे। पुलिस ने ट्रेन से बरामद किया अवैध शराब। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन शराब तस्करी और तस्कर से जुड़े खबर सुनने को मिलते रहते हैं। शराब तस्करों के द्वारा अवैध शराब की तस्करी के लिए आए दिन नए नए तरीके से तस्करी को अंजाम दिया जाता है। बता दें कि ताजा मामला खगड़िया रेलवे स्टेशन का है। दरअसल LTF 2 की टीम के द्वारा अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खगड़िया रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या 15946 डिब्रूगढ़ लोकमान्य एक्सप्रेस पर छापेमारी करते हुए एक लावारिस बैग से 18 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया, जिसमें 2 बोतल शीशाबंद और 6 बोतल प्लास्टिक बंद विदेशी इंपीरियल ब्लू शराब शामिल है। बता दें कि इस बात की जानकारी LTF 2 रेल अंचल सहरसा में प्रभारी बालकृष्ण कुमार के द्वारा दी गई है। उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस मामले को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और IT कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दुनिया के सबसे बड़े मॉल में बिकेगी मुजफ्फरपुर की शाही लीची। बहुत जल्द ही मुजफ्फरपुर की शाही लीची देश और दुनिया की सबसे बड़ी मॉल में बिकेंगी। बता दें कि मॉल की कंपनी लुलु के प्रतिनिधियों के द्वारा बिहार लीची उत्पादक संघ के संपर्क किया गया है और ट्रायल के तौर पर पहले 1 टन शाही लीची को शारजाह के लिए ऑर्डर किया गया है। मालूम हो कि इसको लेकर लखनऊ से कंपनी के 2 प्रतिनिधि मुजफ्फरपुर पहुंचे और लीची उत्पादक संघ के प्रतिनिधियों के साथ बांद्रा में लीची के बाग पहुंचे, जहाँ उन्हें लीची काफी पसंद आया। बता दें कि शाही लीची को बनारस से संयुक्त अरब अमीरात भेजा जाएगा। वहीं अगर यह ऑर्डर सफल रहता है तो आने वाले समय में कंपनी की ओर से कई गुना अधिक लीची का ऑर्डर दिया जा सकता है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे राजा राधिका रमन सिन्हा के बारे में। राजा राधिका रमन सिन्हा का जन्म आज ही के दिन 1937 में हुआ था। यह एक भारतीय सिविल इंजीनियर और हिंदी साहित्य के लेखक थे। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी और पटना इंजीनियरिंग कॉलेज में संकाय के सदस्य के रूप में अपना करियर शुरू किया। बाद में वे बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में शामिल हो गए, जहां उन्होंने पटना इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग के महाप्रबंधक के रूप में 1996 में सेवानिवृत्त होने से पहले अपना शेष करियर बताया। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में तीसरे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया। बिहार सरकार ने उनके सम्मान में एक वार्षिक पुरस्कार राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह पुरस्कार की स्थापना भी की। PMCH में डॉक्टर और स्टाफ का ड्रेस कोड होगा लागू। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम अस्पतालों में जाते हैं तो हम डॉक्टर, स्टाफ और आम लोगों में अंतर नहीं समझ पाते, क्योंकि अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ ड्यूटी के दौरान ड्रेस कोड में नहीं रहते हैं, जिससे कि हमें काफी परेशानी होती है। ऐसे में बिहार की राजधानी पटना के सबसे बड़े हॉस्पिटल PMCH के अधीक्षक IAS ठाकुर के द्वारा चेतावनी भरा पत्र जारी कर स्पष्ट कर दिया गया है कि अब PMCH में ड्रेस कोड अनिवार्य होगा, जिसका पालन डॉक्टर से लेकर कर्मचारी तक में सभी को करना होगा। वहीं सीनियर रेजिडेंट, स्टूडेंट्स, प्रोफेसर के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं वे लोग जो ड्रेस कोड का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि आज इसको लेकर दोपहर 12 बजे प्राचार्य और अधीक्षक की संयुक्त बैठक भी होने वाली है। जेईई बहाली के लिए बिहार सरकार ने तैयार की नियमावली। बिहार सरकार के द्वारा जूनियर इंजीनियर के पदों पर होने वाली बहाली को लेकर एक अवर अभियंता भर्ती नियमावली तैयार किया गया है, जिसके तहत राज्य के संस्थानों से पास आउट हो चुके छात्रों के लिए बिहार सरकार की नौकरियों में 40% सीटों को आरक्षित रखा जाएगा। वहीं बाकी के बचे 60% सीट पर बिहार और बिहार के बाहर के संस्थाओं से पढ़े युवाओं को मौका मिलेगा। बता दें कि इस नए नियमावली को सामान्य प्रशासन विभाग पर अपलोड कर दिया गया है। बता दें कि जारी किए गए इस नियमावली के अनुसार बिहार के सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए भी 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मालूम हो कि प्रक्रिया आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ी जाति, EBC, पिछड़ी जाति की महिला एवं अन्य आरक्षित वर्गों के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी।
प्रदेश में बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ही हो रही बारिश की वजह से लोगों को तेजी गर्मी से काफी राहत भी मिली है। इन दिनों राजधानी पटना के साथ ही प्रदेश के कई अन्य हिस्सों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश के कई इलाकों में छिटपुट बारिश जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। इन दिनों मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। बता दें कि विभाग ने इन दिनों तेज बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 26 मई को पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, खगड़िया और बेगूसराय सहित उत्तर व पूर्वी बिहार के जिलों में मध्यम से अधिक भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। गर्मी की छुट्टियों में ऐसे बुक करें कंफर्म रेल टिकट। बहुत जल्दी बच्चों की गर्मी की छुट्टी होने वाली है। ऐसे में कई परिवार गर्मी छुट्टी के दौरान ट्रेन की यात्रा कर कहीं घूमने जरूर जाते हैं। अगर आप भी कहीं घूमने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। दरअसल अगर आप गर्मी की छुट्टियों में कहीं ट्रेन से जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको टिकट बुक करने में थोड़ी परेशानी आ रही है, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। बता दें कि आप कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए IRCTC वेबसाइट से अपने टिकट को बड़ी ही आसानी से बुक करवा सकते हैं। अगर आप AC की तत्काल टिकट बुक करवाना चाहते हैं तो बता दें कि AC की तत्काल टिकट बुक होने का समय 10 बजे होता है। ऐसे में आपको 9:58 तक लॉग इन कर लेना है। स्लीपर क्लास के लिए टिकट की बुकिंग 11 बजे होती है। ऐसे में आपको 10:58 बजे लॉग इन कर लेना है और काउंटर खुलने से पहले आपको मास्टर लिस्ट तैयार कर लेना है। मालूम हो कि इस लिस्ट के जरिए यात्रियों की डिटेल्स को पहले ही भर लिए जाते हैं, जिसकी मदद से आप जल्द से जल्द पेमेंट करके बुकिंग कर सकते हैं। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए इस दिन तक करें आवेदन। अगर आपने अभी तक मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना तथा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति मेधावी योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं तो आपके पास आवेदन करने का आखिरी मौका है। बता दें कि आप इन योजनाओं का लाभ पाने के लिए 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। अगर इसके बाद छात्रों के द्वारा आवेदन नहीं किया गया तो आपको आवेदन करने के लिए दोबारा मौका नहीं मिलेगा। बता दें कि शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा के निदेशक की तरफ से जारी सूचना के अनुसार इस योजना के तहत वर्ष 2019, 2020, 2021, 2022 में पास छात्र छात्राएं ई कल्याण पोर्टल medhasoft.bih.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दुनिया की टॉप 50 इनोवेटिव कंपनियों में टाटा ग्रुप अकेली भारतीय फर्म। टाटा ग्रुप ने अपने नाम एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। दरअसल टाटा ग्रुप अब दुनिया की टॉप 50 इनोवेटिव कंपनियों में इकलौती भारतीय फर्म के रूप में शामिल हो गई है। बता दें कि इस बात की जानकारी तब मिली जब बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज 2023 की लिस्ट जारी की गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जारी की गई इस लिस्ट के अनुसार टाटा ग्रुप को दुनिया की टॉप 50 इनोवेटिव कंपनियों में 20वां स्थान दिया गया है। मालूम हो कि रैंकिंग कुछ मानकों को ध्यान में रखकर दी जाती है, जिसमें कंपनी के परफॉर्मेंस, उनकी क्षमता और इनोवेशन समेत कई अन्य मानक शामिल हैं। इन सभी पैरामीटर्स पर खड़े उतरने वाली कंपनियों को ही यह मुकाम दिया जाता है, जिसमें अब टाटा ग्रुप भी शामिल हो गया है। बिहार की राजधानी में इस दिन होगी G20 की बैठक। आगामी 22 और 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में G20 की बैठक आयोजित की जाने वाली है। ऐसे में बैठक में शामिल होने वाले सभी प्रतिनिधियों के बिहार 20 जून तक आने की संभावना है। मालूम हो कि प्रतिनिधि बिहार में 25 जून तक रहने वाले हैं। वहीं उनके आगमन को लेकर चिकित्सकीय सुविधाओं की व्यवस्था की जिम्मेदारी सिविल सर्जन को दी गई है। इसके अलावा एयरपोर्ट होटलों में सभी सुविधाओं के साथ एक मेडिकल यूनिट स्थापित की जाएगी और इसके साथ ही 2 एडवांस्ड लिफ्ट सपोर्ट एम्बुलेंस को तो 24 घंटे एयरपोर्ट पर रखा जाएगा। वहीं सम्मेलन स्तर पर भी एक डेडिकेटेड मेडिकल यूनिट स्थापित की जाएगी। इसके अलावा बिहार की राजधानी पटना के कुछ बड़े अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जिसमें PMCH, IGIC, जयप्रभा मेदांता अस्पताल, पारस HMRI अस्पताल, IGIMS, रूबन मेमोरियल और LNJP अस्पताल शामिल है। मालूम हो कि PMCH, IGIC, जयप्रभा मेदांता अस्पताल और रूबन अस्पताल में प्रतिनिधियों के लिए 50 बेड भी आरक्षित किए जाएंगे। सम्राट चौधरी ने CM नीतीश को बोला ढोंगी। 28 मई को होने वाले संसद भवन के उद्घाटन को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ी हुई है। ऐसे में बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लल्लन सिंह पर हमला करते हुए कहा गया कि जब लल्लन सिंह को ही अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है तो फिर उनकी बातों पर क्या रिएक्ट करना। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के एक्सटेंशन भवन का उद्घाटन किया उस समय लल्लन सिंह जी कहां पर थे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग बस अपने लिए नीति बनाते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लल्लन सिंह को कौन पूछ रहा। उन्होंने कहा कि ये सभी लोग ढोंगी है और नीतीश कुमार की तो कोई राजनीतिक हैसियत ही नहीं है। बिहार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर भक्तों की ऐसी दिखी दीवानगी।
धीरेन्द्र शास्त्री अब बिहार से वापस लौट चुके हैं, लेकिन यहां से जाने के बाद उन्होंने अपने भक्तों के दिलों में अलग पहचान बना दी है। भक्तों के बीच बाबा को लेकर ऐसी श्रद्धा देखी जा रही है कि जिस गाड़ी से बाबा को एयरपोर्ट से होटल तक लाया गया था, उस गाड़ी पर श्रद्धालु मत्थे टेक रहे हैं और छूकर प्रणाम कर रहे हैं। गाड़ी को देखने और छूकर प्रणाम करने के लिए इतनी भीड़ इकट्ठा हुई कि अब गाड़ी को सर्विस सेंटर भेजना पड़ा। दरअसल गाड़ी को प्रणाम करने और छूने की इच्छा रखने वाले भक्तों के कारण गाड़ी में जगह जगह स्क्रैच आ गई और गाड़ी के हैंडल तक टूट गए। अब भक्तों में दीवानगी ऐसी देखने को मिली कि भक्त अब सर्विस सेंटर भी पहुंच रहे हैं। इस बात की जानकारी बागेश्वर फाउंडेशन के सचिव राजशेखर द्वारा दी गई है। ललन सिंह ने सुशील मोदी और सम्राट चौधरी के सवालों का दिया जवाब। इन दिनों देश की राजनीतिक गलियारों में 28 मई को पीएम मोदी के द्वारा संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है। ऐसे में बीते दिन दिल्ली से पटना पहुंचे ललन सिंह के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि हम लोग इस नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल नहीं होंगे। हम लोगों ने इसका बहिष्कार किया है। इतिहास बदलने के इस प्रयास में हम भागीदारी नहीं बनेंगे। संसद भवन के लिए राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था। प्रधानमंत्री कौन होते हैं? वहीं जब मीडिया से उनसे सवाल पूछा गया कि सम्राट चौधरी ने कहा है कि विधानसभा में भी सिलावट नीतीश कुमार के लगे हैं, जिस पर उन्होंने सम्राट चौधरी पर हमला करते हुए कहा कि सम्राट चौधरी जो बोलेंगे वह कानून नहीं है। वहीं जब सुशील मोदी को लेकर उनसे सवाल पूछा गया कि सुशील मोदी ने कहा कि अगर उन्हें इतनी दिक्कत है तो विपक्ष नए संसद में पैर न रखें। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सुशील मोदी ही पूरा लोकतंत्र का आधारशिला रखेंगे क्या? सरकार अगर बदलेगी तो नए संसद भवन में कोई दूसरा काम होगा। दूसरा क्वालिफायर गुजरात टाइटंस बनाम मुंबई इंडियंस के बीच। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 अपने अंतिम चरण पर है। इन दिनों इस लीग के प्लेऑफ मुकाबले खेले जा रहे हैं। वहीं अब आईपीएल 2023 का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला आज यानी कि 26 मई को शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस बनाम मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। बता दें कि आज के इस मैच में हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा बतौर कप्तान मैदान पर उतरेंगे। गौरतलब है कि आईपीएल 2023 का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला है। मुंबई लखनऊ को हराकर यहां पहुंची है तो गुजरात को पहले क्वालिफायर मैच में चेन्नई के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। अब जो भी टीम इस अहम मुकाबले में जीत दर्ज करेगी उसका सामना 28 मई यानी रविवार को इंडियंस प्रीमियर लीग के 16वें सीजन के खिताबी मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स से सामना होगा। अब इस मैच में जीत दर्ज करने की होड़ में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। भारत और जर्मनी के बीच 2007 में रक्षा समझौता संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाज व खाद्य तेलों की स्टॉक सीमा तय करने के संबंध में अधिसूचना 2008 में जारी की। भारतीय जनता पार्टी के नेता सरताज सिंह का जन्म 1940 में हुआ। अरुणा रॉय का जन्म 1946 में हुआ। वो भारत की उन महिलाओं में से एक है जो बेहतर सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ राजनीतिज्ञ भी है। बीजिंग ओलंपिक खेलों में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान सुशील कुमार का जन्म 1983 में हुआ। दक्षिण भारतीय सिनेमा की मशहूर हास्य अभिनेत्री मनोरमा का जन्म 1937 में हुआ। केपीएस गिल का निधन 2017 में हुआ। वो पंजाब के 2 बार पुलिस महानिदेशक रहे थे। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार, गीतकार, समीक्षक और राजनीतिज्ञ श्रीकांत वर्मा का निधन 1986 में हुआ। वालखंड में आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक फर्जी भर्ती पत्र में दावा किया गया है कि उम्मीदवार को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत ग्राहक सेवा प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जा रहा है और 4,950 रुपए की राशि जमा कराना चाहता है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि श्रम मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं की गई है। अब व्हाट्सएप के अंदर बना पाएंगे इमेज से स्टिकर। मेटा के स्वामित्व वाला प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप अपने यूजर के लिए एक नया फीचर लेकर आने वाला है। बता दें कि व्हाट्सएप बिल्ड में बदलावों पर नजर रखने वाली वेबसाइट WA बीटा इन्फो ने बताया है कि लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप एक नए स्टिकर मेकर टूल पर काम कर रहा है। नए फीचर की मदद से यूजर्स इमेज से स्टिकर को बना पाएंगे। यह फीचर यूजर्स को स्टिकर्स के लिए किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से रोकेगा। इन ऐप स्टिकर मेकर टूल का उपयोग करके स्टिकर बनाने की क्षमता का विकास किया जा रहा है और इस ऐप के भविष्य के अपडेट में जारी करने की योजना है। रिपोर्ट के मुताबिक नया फीचर iOS 16 API का इस्तेमाल कर किसी भी इमेज को सीधे स्टिकर में बदला जा सकेगा। लंबे इंतजार के बाद लौट रही असुर 2। अगर आप भी उन लोगों में हैं जो पॉपुलर हिंदी वेब सीरीज असुर के दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए खुशखबरी है। बता दें कि अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि बहुत जल्द ही असुर 2 रिलीज होने वाला है। बता दें कि इस फिल्म के रिलीज डेट को लेकर शो के मेकर्स के द्वारा ऐलान कर दिया गया है और साथ ही मेकर्स के द्वारा इस फिल्म का फर्स्ट लुक भी जारी कर दिया गया है। मालूम हो कि अगर आप असुर 2 के पहले लुक को देखते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ आप किरदारों को परेशानी में देखेंगे। बता दें कि असुर 2 1 जून से OTT प्लेटफॉर्म जियो
सिनेमा पर रिलीज होने वाला है। वहीं इसमें अरशद वारसी और वरुण सोबती के अलावा अनुप्रिया गोयनका, रिद्धि डोगरा, मियांग चेंग, गौरव अरोड़ा, विशेष बंसल और एमी वाघ भी नजर आएंगे। मालूम हो कि असुर साल 2020 में रिलीज हुआ था, जिसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, जिसके बाद से ही असुर 2 की मांग की जाने लगी थी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने पंजाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, अनुज कुमार चौहान, अनु गोलू कुमार, संजीत कुमार, रवि मोहन वर्मा, पवन सिंह, प्रियांश कुमार, रविशंकर, अतिया, प्रवीण, धर्मेंद्र कुमार, शंकर मुखिया, विनय राज, मोहम्मद सकीर हुसैन, योगेंद्र रजक, सदुल्ला पलवी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है IPL 2023 के क्वालिफायर 2 में आपके अनुसार MI और GT में किस टीम का पलड़ा भारी है? आपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहाइंड न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।